आज करिए की सहाय तुम्हारी, और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। 3 श्राप दिए, गालियां दी, क्रोध ठंडा पड़ा। भगवान ने हाथ घुमाया, ना वहां रथ, ना वहां घोड़ा, ना वहां विश्वमोहिनी, ना वहां श्रीदेवी, वहां तो भक्त और भगवान 2 ही खड़े थे। जैसे इनकी माया का हरण हुआ तो भक्त और भगवान 2 ही खड़े थे। उसी समय नारद जी पैरों में गिर पड़े। प्रभु बोले, हाँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गाली दी, मैंने तुम्हें श्राप दिए, और मैंने तुमसे अमर्यादित शब्द कहे। भगवान ने कहा, नारद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले क्यों? जैसे तुम्हारा हित हो। मैं तुम्ही ने तो कहा था कि जैविद होवे हैं, तुमने हित मांगा था, मैंने तुम्हारा कहा था कि जैविद होवे परम हित। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि तुमने हमें बंदर क्यों बनाया? भगवान ने कहा, तुम्हें बंदर हमने इसलिए बनाया कि तुम थोड़ी देर को बंदर बने तो इतने परेशान हुए, और शादी होने के बाद पुरुष जिंदगी भर बंदर है बना रहता है। नाचई नट मर कट की नाई। जब तुम्हें थोड़ी देर को बंदर बनाया तो इतने परेशान हो गए, वो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाते। बोलो बंदर है कि नहीं? बोलो। खूब माताएं कहती हैं, असल बाप के हो तो हमसे बोलना मत। बोलो अब बंदर हो कि नहीं? फिर बोलते नहीं बोलते हो? जब आपकी पत्नी कहती असल बाप के हो तो हमसे बोलना मत, तो अगर असल बाप के हो तो जिंदगी पार करके दिखा दो बिना बोल के, जाकि मरते दम तक महसूस तो करे कि मैंने गलती की। लेकिन यहाँ तो सब बंदरे हैं, नाचई नट मरकट की। अब आगे नहीं कहूँगा, थोड़ा हो सकता है मेरी बातें, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं और हम गृहस्थ हैं नहीं। हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं खूब हंस लेते हो, अगर शादी हो जाती तो दांत फाड़ना भूल जाते। अभी तो कोई आगे है नहीं, रडू मरे की खेत में पड़े। अभी तो कोई है ही नहीं। अगर कई व्यासों से मैंने पूछा, ये तुम कथाओं में झांकी क्यों दिखाते हो, आटा दाल चावल क्यों मांगते हो, गद्दी पे चढ़ाने की क्यों कहते हो? तो बोले महाराज तुम्हारे तो कोई है ना, तुम तो ब्रह्मचारी ठहरे। अगर घर में जाएंगे खाली तो टिल्लू की मम्मी हमें रहने भी नहीं देंगी। तो इसलिए मैंने, अब आगे सब आप जानते होंगे, तो इसलिए हम आपकी हंसी नहीं कर रहे हैं कि आप सोचो कि हमारी हंसी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया शादी होने के बाद ईश्वर को पा लेना बहुत बड़ी बात। मंदिर में जाया करो, आश्रम में जाया करो, तीर्थ में जाया करो, सत्संग में जाया करो, ईश्वर से 5 चीज़ें मांगा करो। हे प्रभु, अगर जीवन में सुलक्षणा जीवन साथी ना मिले तो कुलक्षणा जीवन साथी भी ना मिले। क्यों? मकान बनाता है मिस्त्री और घर बनाती है स्त्री। अगर मिस्त्री बिगड़ गया तो घर बर्बाद कर देगा, अगर स्त्री बिगड़ गई तो परिवार बर्बाद कर देगी। मकान बनाता है मिस्त्री और घर बनाती स्त्री। माता यस गृहे नास्ति भार्या अप्रिवादनी अरण्यम नयो गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। बोले घर में माँ ना हो, माता यस गृहे नास्ति, और भार्या अप्रिवादनी पत्नी कड़वा बोलने वाली हो। बोले अरण्यम नयो गंतव्यम, हमें जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। बोले यथा अरण्यम तथा गृहम, जैसा जंगल है वैसा ही तो घर है। ईश्वर से हमेशा मांगा करो, हे प्रभु अगर जीवन साथी सुलक्षणा ना हो तो जीवन साथी कुलक्षणा भी ना हो। ईश्वर से दूसरी बात कहो, हे प्रभु अगर घर में सुपुत्र ना हो तो घर में कभी कुपुत्र भी ना हो। ईश्वर से तीसरी बात कहो, हे प्रभु अगर जीवन में संत ना मिले तो जीवन में कभी कुसंत भी ना मिले।
हे प्रभु, अगर जीवन में सत्संग ना मिले तो जीवन में कभी कुसंग भी ना मिले। और पांचवी बात कहो, जीवन में सदग्रंथ पढ़ने सुनने का अवसर ना मिले तो कुग्रंथ भी पढ़ने सुनने का अवसर ना मिले। भगवान कहने लगे, नारद, तुम्हें हमने थोड़ी देर के लिए बंदर बनाया तो तुम इतने अशांत हो गए, और ये मनुष्य तो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाता है, क्या वो ईश्वर को पा सकते हैं? इसलिए मैंने तुम्हें बंदर बनाया था। किस लिए? तुम्हें माया से बचाने के लिए। नारद जी ने कहा, मैंने तुम्हें गाली दी है, श्राप दिए, गाली दी है, श्राप दिए, और ऐसे शब्द बोले जो बोलने भी नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं, नारद बोले, हाँ, कोई छोटा सा बालक हो और उसके फोड़ा हो जाए और माँ उस बालक को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, और जब डॉक्टर उस फोड़े का ऑपरेशन करता है तो बच्चा रोता भी है, और रो करके कहा माँ के बाल भी नोचने लगे, और कहा माँ के थप्पड़ भी मारने लगे, और कहा ये भी कहने लगे ये माँ है, ये तो मुझे मरवा डालेगी। अच्छा, माँ के मन में पुत्र को दुख देने का विचार है कि सुख देने का? तो भगवान कहते हैं कि तुम में भी अहंकार का फोड़ा हो गया था। क्या? अहंकार का फोड़ा हो गया था, और अगर इसका ऑपरेशन नहीं करते तो ये पता नहीं कितना भयानक रूप ले लेता। इसलिए बच्चा अगर माँ को गाली देता है, माँ के केस नोचता है, माँ के थप्पड़ मारता है, और माँ सब कुछ बर्दाश्त क्यों करती? बच्चे के हित के लिए। तो भगवान ने भी कहा है, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने पुत्र की देख रेख करती है, ऐसे भगवान कहते कि हम अपने भक्त की देख रेख करते हैं। तब देवर्षि ने कहा, मैंने श्राप दिए, गाली दिए। तब भगवान ने कहा, एक काम करो, जपहु जाई शंकर शत नामा। आप जाओ, जा करके भगवान शंकर के 100 नाम का जप करो। फिर क्या करिए? शिव क्षेत्र में जा करके स्नान करिए, शिव जी के दर्शन करिए, शिव मंत्र का जप करिए, इससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब नारद जी गए शिव क्षेत्रों में, स्नान किया है, दर्शन किया है, शिव मंत्र का जप किया है, इनका अंतःकरण शुद्ध हुआ है। और जब इनका अंतःकरण शुद्ध हुआ है तब ये अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा है, ये शिव कहते किसे हैं? तब ब्रह्मा जी ने बताया, नारद, शिव की कृपा से हम सृष्टि करते हैं, शिव की कृपा से विष्णु भगवान सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और शिव की कृपा से रुद्र सृष्टि का संहार करते हैं, और शिव की कृपा से जीव खाता है, पीता है, चलता है, सुनता है। शिव की कृपा से हवा चलती है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता है, और जल में जो गलाने की क्षमता है, ये शिव की कृपा है। जब ये बात कही शिव की कृपा है, तब ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। ये शिव क्या है, ये चर्चा कल करेंगे कि ब्रह्मा जी नारद जी को शिव चर्चा बताते हैं कि शिव चर्चा कहते किसे। ये प्रसंग कल लेंगे कि ब्रह्मा जी नारद जी को कैसे शिव चर्चा का प्रसंग कि शिव कहते किसे, देख लेना कल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
हाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।